हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे यूपी SSC पेट 2021 और 22 में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और स्टैटिक जीके से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैंने जो इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी SSC पेट का है, इतिहास का हो गया, भूगोल हो गया, साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सभी का मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का अलग अलग मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अब ये स्टैटिक जीके बच गया था तो इसलिए मैंने सोचा इसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। तो चलिए फटाफट इसका शिफ्ट वाइज करके हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। और आप वीडियो आपको लेंदी लगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो 2021 में पूछा गया था। आज हम लोग देखेंगे 24/8/2021 में जो प्रथम पाली में स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए फटाफट देखते हैं और ऐसे शिफ्ट वाइज करके हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। तो ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है इसमें देखेंगे तो आपका मलयालम, ऑप्शन सी है ग्रेट अंडमानी और ऑप्शन सी है सिंहला। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है तो मलयालम है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 550 या ऑप्शन डी 552। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी 550। यानी कह सकते हैं भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है तो 550 है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 सितंबर को, ऑप्शन बी 1 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 2 नवंबर को या ऑप्शन डी 3 अक्टूबर को। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा गया। फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी म्यांमार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी म्यांमार इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो जो म्यांमार है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क के वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं देश हैं ये चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका अफगानिस्तान, सेकंड देखेंगे तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यानी वर्तमान में कह सकते हैं कि 8 सदस्य हैं सार्क के, जिनमें से म्यांमार शामिल नहीं है। यानी करेक्ट आंसर इसलिए आपका म्यांमार हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी दिल्ली में या ऑप्शन सी औरंगाबाद में या ऑप्शन डी लखनऊ में। तो आखिर अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन करेक्ट सी होगा। यानी कह सकते हैं कि जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक महोत्सव या उत्सव है। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी केरल। यानी कह सकते हैं कि जो ओणम है सांस्कृतिक महोत्सव या त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। यानी केरल का प्रमुख त्यौहार क्या है, ओणम है, ध्यान रखेंगे। और ये बहुत पूछा भी जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए सातवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। सातवें क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा या ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी बुध। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बुध। यानी कह सकते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8वें नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो आप ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन ए में पूछा गया सीवी रमन, ऑप्शन बी
राजीव गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और इनको कब पुरस्कार मिला था? तो 1913 में पुरस्कार दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और किसके लिए? तो जो पुस्तक थी इनकी गीतांजलि, इसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता एशियाई कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे और इनको 1913 में पुरस्कार दिया गया था इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। चलिए 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा, यानी कह सकते हैं कि जो भारतीय राज्य हैं नेपाल से, 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ बताया गया कि नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य अपने सीमा साझा करते हैं, जिनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम, यानी ये 5 ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमा जो है नेपाल के साथ साझा करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। और ये शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी सैन जोस, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी ढाका। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी सैन जोस जो है कोस्टा रिका की राजधानी है। ध्यान रखेंगे चीन की राजधानी बीजिंग, भारत की दिल्ली, और जानते ही हैं अफगानिस्तान, इसमें देखें बांग्लादेश की राजधानी इसमें होता है ढाका। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन देखें जो 24/8/2021 के प्रथम पाली में पूछे गए, जो आपके स्टैटिक जीके से संबंधित 10 क्वेश्चन थे। तो अब देखेंगे दूसरी शिफ्ट का, यानी 24/8/2021 के जो सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखते हैं। पहले क्वेश्चन में इसमें देखेंगे तो पूछा गया है आपका कि निम्न में से किस देश को अंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भूटान या ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, यानी भूटान को अंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, कह सकते हैं अंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आखिर क्या पूछा गया? सेकंड में पूछा गया कि रिवाद किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन इसमें देखेंगे तो बोला गया ये रियाद होगा। इसमें ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी आपका बांग्लादेश, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन इसमें देखेंगे तो सी होगा, यानी सऊदी अरब, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सबको आंसर पता ही होगा, आप सभी जानते ही हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप इतना जान लीजिए कि ज़्यादा यूपी ट्रिपल एससी में टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि फाइनल एग्जाम नहीं होता, बस ये सिलेक्शन बेस के लिए इसलिए एग्जाम कराया जाता है। इसलिए टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और इसके सिलेबस आप देखेंगे तो इसमें जो भी हर एक आपका सब्जेक्ट से कुछ टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक हैं जिनको बताया गया, और उन्हीं चुनिंदा टॉपिकों से क्वेश्चन आता भी है। तो आप सिलेबस के अनुसार यदि पढ़ के जाते हैं तो हर एक सब्जेक्ट से अच्छा आप नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि चुनिंदा ही टॉपिक दिया है, पूरा नहीं आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप साइंस पढ़ने बैठ जाए पूरा साइंस पढ़ डालें, या हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाए पूरा हिस्ट्री पढ़ जाने, ऐसा नहीं करना है। जो चुनिंदा टॉपिक दें उसी को पढ़ना है। चलिए फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आप देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी गोवा, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी मिजोरम। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन गोवा होगा, यानी करेक्ट आंसर कह सकते हैं कि गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नतम छोटा राज्य है। ध्यान रखेंगे। चलिए चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए इसमें देखेंगे तो आपका 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी आप कह सकते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने के वर्ष का होता है? तो उनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखेंगे।
चलिए पाँचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में पूछा गया विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 सितंबर को, बी 24 अक्टूबर को, सी 27 नवंबर को, ऑप्शन डी है आपका 30 नवंबर को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कह सकते हैं कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। एक बार और देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। छठे क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए जेनेवा में, ऑप्शन बी जो इसका मुख्यालय ये पूछा गया है, ऑप्शन बी हेग, और ऑप्शन सी एम्स्टर्डम, और ऑप्शन डी वियना। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दी हेग में इसका मुख्यालय स्थित है, ये याद रखेंगे। चलिए सातवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। सातवें क्वेश्चन में पूछा गया कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी जो खजुराहो मूर्ति कलाएँ सब कहाँ स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आप झांसी वगैरह जानते हैं, और खजुराहो मंदिर अगर देखे होंगे तो आप सब जानते हैं। ये सब कहाँ स्थित है, तो ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आठवें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आठवें नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछा गया है कि प्रसिद्ध नवकलेसर या नवकलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित या किस राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए केरल में क्या मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है, या उड़ीसा में मनाया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कह सकते हैं कि आपका जो नवकलेवर या नवकलेवर उत्सव है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, और एक प्रमुख त्यौहार है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नौवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। नवे क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी, यहाँ देखेंगे यहाँ कौन मी नहीं यहाँ होगा कौन सी, या कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, या ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यहाँ देखेंगे थोड़ा दिक्कत हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कर लेंगे, CO2 यहाँ सीधे सीधे कर लीजिए, और ऑप्शन डी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो हरित गृह गैस नहीं है। बाकी मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया, ये सभी हरित गृह गैसें हैं। और इसमें जिसमें प्रमुख कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रमुख है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रहा है। आप जानते हैं टेम्परेचर ज़्यादा हाई जाता है और शायद दिक्कत वातावरण में उत्पन्न होती हैं। चलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार और खाली स्थान बताया के लिए दिया जाता है। नहीं, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में बोला गया आपातकालीन स्थिति में आपका चिकित्सा सेवा के लिए, ऑप्शन बी युद्ध में वीरता के लिए, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, या ऑप्शन डी विशिष्ट समाज सेवा के लिए। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो ध्यान रखेंगे। तो ये आपका देखा आपने 24/8/2021 के जो द्वितीय पाली में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग फटाफट देख लिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो 15/10/2022 के प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चन थे उसको फटाफट देख देते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। अब हम लोग देखेंगे 15/10/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चन को। चलिए फटाफट इसको भी निपटाते हैं। 6 पालियों में एग्जाम अब तक हुआ, आप जानते हैं SSSC का, तो 60 क्वेश्चन है, तो फटाफट देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर स्लो भी कर देंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और लेंदी करने कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है। ये करंट से देखेंगे तो क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन इसमें जो आपका करेक्ट होगा वो आपका बी होगा, ये करंट से है, यानी हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य कौन बना है, तो गोवा राज्य बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखेंगे तो पूछा गया है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिनांक को यानी कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 1 अप्रैल को, ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन सी 15 दिसंबर को, या ऑप्शन डी 10 दिसंबर को। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, यानी आप कह सकते हैं कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बताना है आपको कि नदी द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है। तो ऑप्शन ए मानपुरा द्वीप, बी श्रीरंगम द्वीप, और सी में लुलु द्वीप, या डी में माजुली द्वीप। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका माजुली द्वीप होगा। ये सभी पता भी होगा क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यानी कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ऑप्शन डी माजुली द्वीप करेक्ट इसका आंसर होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं।
चौथे क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या। ऑप्शन है हंगेरियन फोरेंट, हंगेरियन नायरा और हंगेरियन पाउंड, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कह सकते हैं कि जो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन फोरेंट इसकी हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए, यानी स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य बनाया गया था, तो आपको बताना है इसमें। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश आपका वो पहला राज्य था। चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। छठे क्वेश्चन में बोला गया और खाली स्थान है पहले कि लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो ऑप्शन ए इसमें बोला गया 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष और ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी 25 वर्ष लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम उम्र या आयु होती है। और यहाँ जो 30 वर्ष देख रहे हैं ये राज्यसभा की में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र होती है, ध्यान रखेंगे। और लोकसभा में जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 7वें नंबर के क्वेश्चन में आपका इसमें पूछा गया है कि UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो जो इसका आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कह सकते हैं कि UNFCCC का जो करेक्ट आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी आपका आंध्र प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए होगा, यानी कह सकते हैं कि नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। चलिए 9वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। इसमें खाली स्थान है, इसमें भरना था। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में या जर्मनी में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन यानी 10वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी गुलजार या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कह सकते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड के लेखक स्वामी विवेकानंद जी हैं, यानी स्वामी विवेकानंद की द्वारा लिखा गई पुस्तक का नाम क्या है, तो पावर्स ऑफ द माइंड है। तो इस शिफ्ट का हम लोग देख लिए क्वेश्चन, यानी 15/10/2022 के प्रथम पाली में जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे स्ट्रेटेजी के से, उसको हम लोग देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, यानी हम लोग 15/10/2022 के जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उससे हम लोग 10 क्वेश्चन को फटाफट देखेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस शिफ्ट का ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए आपका है, इसमें देखेंगे तो दमन व दीव, और इसमें देखेंगे तो यहाँ लद्दाख होगा, यहाँ लाख लिख गया है, यहाँ लद्दाख होगा। और ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और ऑप्शन डी है इसमें लक्षद्वीप। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, यानी कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो लक्षद्वीप है जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 राज्य या ऑप्शन डी 6 राज्य। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, यानी आप कह सकते हैं कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, और 5 वो राज्य कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल जो हैं
वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ऐसे 5 राज्य जो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करते हैं उसमें कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो हैं वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये ध्यान रखें क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी पेन नहीं, यहाँ एन होगा, कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखेंगे, और ऑप्शन सी है जलाटी और ऑप्शन डी है डॉलर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी जलाटी जो है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। चौथे नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी कथकली या ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए होगा, यानी कह सकते हैं जो कथक है उत्तर प्रदेश का लोक शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे। और कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, ये ध्यान रखेंगे। ये शास्त्रीय नृत्य हैं, ध्यान रखेंगे। पांचवें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पांचवें में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? ऑप्शन ए इसमें दिया गया आपका कि राज्यसभा के सदस्य के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या लोकसभा के सदस्य के पास। तो जो इसका लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है वो आपके राष्ट्रपति के पास होती है, और अनुच्छेद 108 में ये बताया गया है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ जो आपका ऑप्शन है उपराष्ट्रपति है, तो करेक्ट नहीं होगा। जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि यानी लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है, किस में निहित होती है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, और अनुच्छेद 108 में ये जानकारी दिया गया है। छठे नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? और ये उम्मीद है सबको पता ही होगा। ऑप्शन है 23 मार्च, 10 दिसंबर, 30 जनवरी या ऑप्शन 2 अक्टूबर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 2 अक्टूबर होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सातवें नंबर के क्वेश्चन को चलिए फटाफट देखते हैं। सातवें नंबर पूछा गया वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी चिली राजस्थान, ऑप्शन सी कोच्चि केरल, ऑप्शन डी कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, यानी जो वास्को डी गामा था उसका मकबरा जो है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए वेरी सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कोच्चि केरल में स्थित है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन बताया गया कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताना है खेल से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो जो इसका ऑप्शन है बास्केटबॉल, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी इसका देखेंगे तो टेनिस, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कह सकते हैं कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो आपका देखेंगे तो सरोजिनी नायडू, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कह सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 10वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 10वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? ऑप्शन ए सभी समुद्र में स्तर की वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी ये जितने भी कारण बताएंगे ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित हैं, यानी समुद्र स्तर में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं आप देख रहे हैं, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल में पैटर्न में परिवर्तन, यानी ये वातावरण में काफ़ी चेंज आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 16/10/2022 के प्रथम पाली में जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे उससे चलिए फटाफट संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। प्रथम क्वेश्चन में पूछा गया कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए इसमें दिया गया कि शिकायत निवारण, ऑप्शन बी है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की क्षमता में वृद्धि, सी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनताओं को पुरस्कार, और अगला है जनता की भागीदारी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी जो डाक कर्मयोगी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लगभग 4 लाख डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी में बोला गया निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद आखिर नहीं है? तो ऑप्शन
ए है झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी गुजरात। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कह सकते हैं कि कर्नाटक में विधान परिषद है, ध्यान रखेंगे क्योंकि 6 जगह पे आपका विधान परिषद है, ये ध्यान रखेंगे। तो निम्न में से किसमें विधान परिषद है, तो कर्नाटक में विधान परिषद है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आपका महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, ये सब याद रखेंगे। इन जगहों पे आपका क्या है, तो विधान परिषद है, कुल 6 जगहों पे। तो इनमें से बताया गया था कि इसमें है, तो कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए 8 फरवरी, 8 सितंबर या 8 अक्टूबर या 8 नवंबर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, यानी 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। थोड़े का अगर कहीं शब्दों में एरर है तो उसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी मैं उसको पढ़ के तो सही बता ही रहा हूँ। चौथे नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ऑप्शन ए कुर्ग को, ऑप्शन बी देखेंगे इसमें श्रीनगर को, या ऑप्शन सी मसूरी को, या ऑप्शन डी दार्जिलिंग को। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया खाली स्थान है, कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो ऑप्शन ए कजरी, ऑप्शन बी लघु कला, ऑप्शन बी सांझी और ऑप्शन डी इसमें बोला गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा आपका सांझी, ये ऑप्शन होगा सांझी कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट इसका आंसर होगा। चलिए छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठे नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, यानी कौन सा था या कौन सा है बताना है। तो ऑप्शन ए तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, यानी तेलंगाना 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए सातवें क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सातवें नंबर बोला गया निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद, या टूथ होगा, दूध नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, लिखी है, थोड़े शब्दों में गलती हो गई, उसके लिए बहुत माफ़ी। ऑप्शन ए महर्षि दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या कारण है। तो ऑप्शन ए पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन बी अवरक्त विकिरण, ऑप्शन सी दृश्यमान प्रकाश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी अवरक्त विकिरण। यानी कह सकते हैं कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो अवरक्त विकिरण इसका वजह है, ध्यान रखेंगे। आठवें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। वॉलीबॉल जो होता है निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इसमें देखेंगे तो अर्जेंटीना और ऑप्शन डी इसमें बोला गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका नेपाल होगा, यानी नेपाल जो वॉलीबॉल जो है नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखेंगे। चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवे क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, यानी बांग्लादेश जो है आप भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बांग्लादेश होगा। 10वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी है, ध्यान रखें। चलिए फटाफट इस क्वेश्चनों को सारा कुछ को खत्म करते हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे 16/10/2022 के द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था, और इस वीडियो की लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि ये जो सीपेट का एग्जाम हुआ था 2021 से 2022 में 6 शिफ्ट में हुआ था, तो ये छठे शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं और थोड़ा जल्दी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इसमें देखेंगे पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा भारत के पड़ोसी द्वीप देश हैं, इसमें बताना है। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट होगा, यानी श्रीलंका और मालदीव हैं जो भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं, ध्यान रखेंगे। कौन से देश हैं, तो द्वीप देश हैं श्रीलंका और मालदीव। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओमान की राजधानी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, यानी मस्कट जो है ओमान की राजधानी है।
थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे। ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट इसका जो देखेंगे तो ऑप्शन सी यानी गणेश मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे, ध्यान रखेंगे। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 1 मई को श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। पाँचवें नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन जो करेक्ट इसका होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। तो ध्यान रखेंगे, यानी उदयपुर को आपका राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। एक बार और देख लीजिए कि राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहा जाता है। तो उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। छठे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से और खाली स्थान भरना है कि एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका इसमें करेक्ट सी होगा। जो आइजोल है ये आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। सातवें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा सातवें नंबर का वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका राष्ट्रीय खेल का है तो बेसबॉल उसका राष्ट्रीय खेल है, यानी बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। चलिए आठवें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आठवें नंबर के क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। यानी हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा है ये आपको बताना है, और आठवें नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, यानी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 9वें नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है खाली स्थान भरना के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। तो जो 9वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी होगा, यानी कह सकते हैं कि प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। यानी इसको खाली स्थान में भर को देखेंगे तो आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। तो ये करेक्ट आंसर होगा 9वें नंबर का। चलिए इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फटाफट इसको भी कंप्लीट करके वीडियो को एंड करेंगे। तो इस वीडियो का और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि संगई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी असम। तो जो करेक्ट आंसर होगा आप जानते हैं कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मणिपुर होगा। यानी संगई महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो संगई महोत्सव मनाया जाता है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इस शिफ्ट का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए वीडियो को एंड करेंगे, और वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। और वीडियो में किसी प्रकार त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, और कुछ जो थोड़े थोड़े शब्दों में एरर थे उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ कि वो थोड़ा गलती हो गया था। बाकी मैंने बोल के जो भी करेक्ट था मैंने बता दिया, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।